हेलो फ्रेंड, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का जो फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है लाइट वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, इसमें जो भी हम टॉपिक कवर किए हैं वो प्योर एनसीईआरटी से है। और हम उम्मीद करेंगे कि कोई भी एक टॉपिक छूटे ना, सारा टॉपिक हम इसमें कंप्लीट करा दें। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लाइट होता क्या है। तो लाइट एक तरीके का एनर्जी का एक फॉर्म है, एनर्जी का एक रूप है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है। अब अब दूसरा पॉइंट समझते हैं कि लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करता है। लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करता है। इस फिनोमिनन को बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। ठीक है, ये सभी प्रॉपर्टी में, लाइट का प्रॉपर्टी में ये सब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसके बाद जो लाइट है एक ट्रांसवर्स वेव है। अब ट्रांसवर्स वेव किसको कहते हैं? तो जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, वैसे वेव को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो लाइट जो है वो ट्रांसवर्स वेव है क्योंकि इसको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये सॉलिड में भी ट्रेवल करती है, लिक्विड में भी, गैस में भी या वैक्यूम में भी ट्रेवल करता है, हर जगह ट्रेवल करता है लाइट। इसके बाद जो जिस रास्ता पे लाइट चलता है, द पाथ ऑन विच लाइट ट्रेवल, यानी जिस रास्ते पे लाइट ट्रेवल करता है उस रास्ता को बोलते हैं रे। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल मान के चले इस रास्ता पे लाइट ट्रेवल कर रहा है तो इसको बोलेंगे रे। और रे के समूह को बोलते हैं बीम। रे के समूह को यानी कि जो ग्रुप ऑफ रे होता है इसको हम बोलते हैं बीम। और लाइट जो है कई सारे कलर से मिल करके बना हुआ होता है। जैसे जनरली व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर का मिक्सचर होता है। अब हम लोग समझते हैं कि 7 कलर में कौन कौन सा कलर होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं 7 कलर में कौन कौन सा कलर होता है। तो वी जीओर, वी से होता है वायोलेट, आई से होता है इंडिगो, बी से होता है ब्लू, जी से होता है ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। तो ये 7 कलर का मिक्सचर होता है व्हाइट लाइट। तो उम्मीद करते हैं कि लाइट और लाइट का कुछ प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया होगा। एक और इसमें एक और टॉपिक है कि जो वैक्यूम में जो लाइट का स्पीड होता है वो होता है 3 × 10⁻⁴ होता है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू 3 × 10⁸ चलिए, पहले इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे का टॉपिक कवर करते हैं। एनसीईआरटी में ही एक टॉपिक है ऑब्जेक्ट। तो पढ़ना है कि ऑब्जेक्ट जो है दो तरह का होता है, एक होता है लुमिनियस ऑब्जेक्ट और एक होता है नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। तो हम लोग समझते हैं कि लुमिनियस पहले ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो अपना खुद का लाइट इमिट करता है, इमिट ऑन लाइट। यानी जो ऑब्जेक्ट खुद का लाइट इमिट करता है वैसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट। और जो खुद का लाइट इमिट नहीं करता है उसको बोलते हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। जैसे अब हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं तो कौन कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो खुद का लाइट इमिट करता है। तो जैसे एग्जाम्पल में सन, सन का खुद का लाइट होता है। स्टार खुद का लाइट होता है। ट्यूब लाइट खुद का लाइट होता है इसका। इसी तरीका से इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, कैंडल हो गया, ईटीसी। इस सब कैसा ऑब्जेक्ट है? तो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये खुद का लाइट इमिट करता है। और नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट जितने भी हैं वो अपना खुद का लाइट इमिट नहीं करता है। जो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट का लाइट होता है उसको रिफ्लेक्ट करता है। जैसे एग्जांपल के लिए हो गया टेबल, चेयर, पेन, ईटीसी। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑब्जेक्ट दो तरह का होता है। पहला होता है लुमिनियस ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। लुमिनियस ऑब्जेक्ट वैसा ऑब्जेक्ट होता है जो अपना खुद का लाइट इमिट करता है, इमिट ऑन लाइट। और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट वैसा ऑब्जेक्ट होता है जो खुद का लाइट इमिट नहीं करता है। एग्जाम्पल में लिखे हैं सन, स्टार। अब देखिए, सन स्टार जो है वो नेचुरल लुमिनियस ऑब्जेक्ट में आएगा। और बाकी ट्यूबलाइट हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, कैंडल हो गया, ये सब हो जाएगा मैन मेड। तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब आगे का टॉपिक हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम आगे का टॉपिक शुरू करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ से महत्वपूर्ण चीज शुरू हो रहा है तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। तो देखिए, पहले एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। जैसे बॉल है तो हम किसी भी दीवार पे मारते हैं तो बॉल जो है वापस आता है। तो सेम घटना लाइट के साथ भी होता है। जब किसी भी सरफेस से जब लाइट टकराता है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए ये एक सरफेस है, कोई सोर्स से लाइट इस पे आया, इस सरफेस से टकराया,
टकराने के बाद जो है इस लाइट का जो है बाउंसिंग बैक होता है, तो इसी घटना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि जो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस, कहाँ से हो रहा है, तो सरफेस से हो रहा है, तो इस घटना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम लोग इसमें कुछ टर्म पढ़ने के लिए वो टर्म समझते हैं। तो सबसे पहले तो जो रे सरफेस पे फॉल करता है, गिरता है, इस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो टकराने के बाद दूसरे डायरेक्शन में जाता है, इस रे को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और जो एक एक लाइन होता है, जो इमेजिनरी लाइन है, जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, इस इमेजिनरी लाइन को बोलते हैं नॉर्मल लाइन। तो फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहला टर्म है इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे किसको कहेंगे, द रे विच फॉल्स ऑन अ सरफेस, वह रे जो सरफेस पे गिरता है, इस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे। द रे विच गोज बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन, वह रे जो वापस जाता है रिफ्लेक्शन के बाद, इस रे को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और जो रे सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, लंबता होता है, उसको बोलते हैं नॉर्मल। तो इन तीनों टर्म आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके अलावा कुछ और टर्म हम समझते हैं। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस रे। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला हम लोग पढ़े एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इक्वल एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे देखिए आई मतलब हुआ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, तो द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इक्वल एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसके बाद है एंगल आर। एंगल आर का मतलब होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको डिफाइन करना हो तो बोल सकते हैं कि द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जिस पॉइंट पे सभी घटना घटित होती है, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो उम्मीद करते होंगे कि सारा फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से रिवाइज करवा देते हैं रफ। देखिए सबसे पहले तो ये है सरफेस। सरफेस पे किसी एक सोर्स से इस पे रे गिर रहा है, तो इस रे को बोलेंगे इंसिडेंट रे। टकराने के बाद एक दूसरे डायरेक्शन में रे जा रहा है, इस रे को बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और एक लाइन जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, इस लाइन को बोलते हैं नॉर्मल लाइन। इसके बाद इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उम्मीद करते होंगे कि सारा फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक और पॉइंट था जिस पॉइंट पे सब घटना घटती है, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो सभी आप नोट कर लीजिएगा। अब चलिए हम आगे समझते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझते हैं। तो देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉ पढ़ने के लिए। सबसे पहला लॉ है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। जितने भी सभी चीजें वो सब एक प्लेन में लाई करेगा। यानी यही लिखे हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। जितने भी हैं वो सब एक प्लेन में लाई करेगा। और दूसरा लॉ है पहला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और दूसरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होता है, तो इक्वल होता है। तो यही दूसरा लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दो लॉ पढ़ने के लिए था। पहला लॉ था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों के तीनों एक प्लेन में लाई करेगा। और दूसरा लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होगा, तो इक्वल होगा। तो उम्मीद करते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी आपको समझ में आ गया होगा। पहले इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम बताते हैं टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उम्मीद करते होंगे कि पहले वाला सभी टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कितने तरह के होते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो दो तरह का होता है। पहला होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब हम समझते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि पहला बात तो कि नोट पॉइंट समझ लीजिएगा कि ये जो है हमेशा स्मूथ सरफेस पे होता है।
और इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वो रफ सरफेस पे होता है। ये दोनों में डिफरेंस है। अब दूसरा क्या होता है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि रे जो है पैरेलल ही आता है, बीम पैरेलल आने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद जो है पैरेलल ही चला जाता है, यानी कि इसमें इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों पैरेलल होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इंसिडेंट रे पैरेलल तो आता है बट पैरेलल रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज बैक इन पैरेलल डायरेक्शन, दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। जबकि हम इरेगुलर को डिफाइन करना हो तो हम कर सकते हैं कि व्हेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए सरफेस but after reflection it does not go back in parallel direction, this type of reflection is called irregular reflection। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि रेगुलर और इरेगुलर आपको समझ में आ गया होगा। खैर इतना पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो है स्मूथ सरफेस पे होता है और ये जो है रफ सरफेस पे होता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो हम शुरू करने वाले हैं वो मिरर शुरू करेंगे, तो ये नेक्स्ट पार्ट में आएगा। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।